नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक चौपाल पर। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल के संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन स्नेहा के मेंबर्स ने अपने टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद दोस्तों कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ। उस चर्चे में एक चर्चा हुआ थर्ड पीआरसी को लेकर के, जिस पे टेलीकॉम मिनिस्टर जी ने थर्ड पीआरसी पे लेकर के काफ़ी सारे बातें की, जिसमें से उन्होंने कहा कि 4G लॉन्च के बाद आप लोग रेडी रहिए थर्ड पीआरसी के लिए। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। तो क्या कंडीशंस रखी और क्या बोले टेलीकॉम मिनिस्टर जी ने थर्ड पीआरसी पे, चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस समय हम हैं संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन स्नेहा के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 1/11/2023 का ये अपडेट है कि स्नेहा स्पेशल मीटिंग विथ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एट भोपाल एमपी, जिसमें दोस्तों स्नेहा के ऑफिस बियरर का मीटिंग हुआ है भोपाल में अपने टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से, जिस पे दोस्तों काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ। लेकिन दोस्तों हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं थर्ड पीआरसी पे क्या चर्चा हुआ उसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे क्या बोले अपने टेलीकॉम मिनिस्टर थर्ड पीआरसी को लेकर के। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि मैं जो भी बीएसएनएल से न्यूज़ या लेटेस्ट अपडेट जारी करूँ वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँचता रहे। उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है मेरे वीडियो के बारे में, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आप देखेंगे कि स्नेहा स्पेशल मीटिंग विथ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एट भोपाल एमपी, जिसमें कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बात किया हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग थर्ड पीआरसी वाले मुद्दे पे देखना चाहते हैं कि क्या बोले अपने टेलीकॉम मिनिस्टर थर्ड पीआरसी को लेकर के। उसके बारे में दोस्तों हम लोग क्लियरली देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि 4G लॉन्च के बाद आप लोग रेडी रहिए थर्ड पीआरसी के लिए। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी, जहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी टू बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव, इस मुद्दे पर बात हुई, जिसमें स्नेहा के लोगों ने कहा कि वी हैव पुट फोर्थ how with failure of negotiation of the third PRC implementation with then honorable MOC, the executive in BSNL are suffering and compelled to work during year 2023 at the salary of year 2007। ऐसा यहाँ पे इनका कहना है कि हम लोग नेगोशिएशन में फेल्योर के कारण हमारा पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग 2023 में 2007 के सैलरी से काम चला रहे हैं। ऐसा स्नेहा के लोगों ने अपने मिनिस्टर जी से कहा। उसके बाद उन्होंने उसमें ऐड किया, वी एडेड दैट BSNL has been in operational profit for the last 3 consecutive years and we continue to be a profit making entity as per mission given by Government of India। इसके बाद स्नेहा के लोगों ने कहा कि हम लोग लगातार 3 सालों से ऑपरेशनल प्रॉफिट में है और हम ये आगे भी ऐसे ही प्रॉफिट में लाते रहेंगे बीएसएनएल को, जैसा कि जो मिशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम उसको फॉलो करते रहेंगे। अभी हम लगातार 3 साल से कंजिक्यूटिव प्रॉफिट में है, 3 ईयर से कंजिक्यूटिव प्रॉफिट में है और उसके बाद हम आगे भी प्रॉफिट में लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे बीएसएनएल को, जैसा कि मिशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद वी एक्सप्रेस दैट बीएसएनएल इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि फिर स्नेहा के लोगों ने कहा कि बीएसएनएल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बीएसएनएल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड हैज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, और बीएसएनएल को हर जगह सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है, चाहे वहाँ पे प्रॉफिट हो चाहे वहाँ पे लॉस हो। इन सच सर्विसेज बीएसएनएल हैज़ टू बियर द लॉसेस एंड इट इज़ ऑब्वियस। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग एक, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है सर, और हम
देश के कोने कोने में सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा बहुत लॉस तो हो भी सकता है। बीएसएनएल को वो लॉस सहना पड़ सकता है, क्योंकि वो देश के सभी कॉर्नर में जहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स नहीं हैं और ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, उसके बावजूद भी बीएसएनएल वहाँ पे सर्विस दे रहा है, क्योंकि बीएसएनएल एक स्ट्रेटजिक सेक्टर है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे ऐड किया। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि वन साइड बीएसएनएल इज कंपेल्ड टू गिव सर्विसेज without much thinking on profit, and other side we executive in BSNL are denied that the third PRC implementation by quoting such losses। इनका कहना है कि एक साइड तो हम लोग बाध्य हैं लॉस में भी कोई प्रॉफिट लॉस को बिना सोचे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने क्या कहा कि BSNL हैज टू बियर द लॉसेस एंड इट इज ऑब्वियस, और उन्होंने आगे उसके क्या कहा कि वन साइड बीएसएनएल इज कंपेल्ड टू गिव सर्विसेज विदाउट मच थिंकिंग ऑन प्रॉफिट, एंड अदर साइड वी एग्जीक्यूटिव्स इन बीएसएनएल आर डिनाइड द थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन बाय कोटिंग सच लॉसेस। इन्होंने कहा कि एक साइड तो हम लोग बाध्य हैं बिना प्रॉफिट और लॉस को देखे सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कोने में देश के सर्विसेज देते हैं, लेकिन दूसरी साइड हम लोगों को ये बोल दिया जाता है कि बीएसएनएल लॉस में है, इसलिए थर्ड पीआरसी नहीं लग सकता। ऐसा स्नेहा के लोगों ने उनसे कहा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वी एडेड दैट ड्यू टू पे स्केल ऑफ 2007, उन्होंने कहा कि 2007 के पे स्केल के कारण ईच एंड एवरी एग्जीक्यूटिव इज फेसिंग स्टैग्नेशन एंड इवन अ सिंगल रूटीन इंक्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल for the majority of executives including senior officers in BSNL management, and this is the reason for mass unrest among BSNL executives। इन्होंने कहा उसके बाद कि हम लोग 2007 की सैलरी से जी रहे हैं, यानी 2007 के समय जो सैलरी फिक्स हुआ था उस सैलरी पे हम लोग इस समय काम चला रहे हैं, जिससे बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो स्टैग्नेशन का समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण अगर कोई इंक्रीमेंट भी हो रहा है तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब बातें उन्होंने कहा, मतलब मोटा मोटी बातें अभी तक ये इन्होंने कहा कि जैसा कि सर आपको पता है कि बीएसएनएल एक स्ट्रेटजिक सेक्टर है, तो बीएसएनएल को बिना कोई प्रॉफिट और लॉस देखे देश के कोने कोने तक सर्विसेज देना पड़ता है। अगर लॉस भी होगा तब भी बीएसएनएल को सर्विसेज देना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट भी होगा तब भी देना पड़ेगा। तो देश के कोने कोने तक जहां किसी की भी सर्विस नहीं है, चाहे वहां प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे एक कस्टमर हो, चाहे 2 कस्टमर हो, चाहे 100 कस्टमर, चाहे 1000 कस्टमर हो, बीएसएनएल को वहां पे सर्विस देना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल एक स्ट्रेटजिक सेक्टर है और हम लोग वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि हमें वहां पे सर्विसेज देना है, चाहे लॉस हो चाहे वो देखते हुए, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये कह के मना कर दिया जाता है कि बीएसएनएल अभी लॉस में है, इसलिए आप लोगों को थर्ड पीआरसी नहीं मिल सकता। लेकिन सर आपको ये समझना चाहिए कि बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो 2007 के सैलरी से काम चला रहे हैं, यानी 2007 के समय जो सैलरी फिक्स हुई थी उस पे काम चला रहे हैं, जिसके कारण बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों का जो स्टैग्नेशन है वो लग चुका है, मतलब अपर लिमिट तक पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद कोई भी छोटा मोटा इंक्रीमेंट भी होता है तो उनको कोई फ़ायदा या नुकसान, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद इन्होंने बोला वी अपील टू ऑनरेबल एमओसी फॉर लुकिंग इनटू इशू affecting each and every executive and non executive in BSNL। उसके बाद इन्होंने कहा कि सर प्लीज़ इस इशू पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे सभी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय बीएसएनएल के अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद मिनिस्टर जी ने क्या कहा उसको देख लेते हैं। उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट ही इज अवेयर ऑफ दिस इशू। उन्होंने कहा कि हम इस इशू से अवेयर है, हम इस चीज को जान रहे हैं। एंड एश्योर टू इम्प्लीमेंट थर्ड पीआरसी इन बीएसएनएल, और उन्होंने एश्योर किया कि बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लगेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया
कि उन्होंने ये अश्योर किया कि हम इस जो आप लोगों की ये समस्या है इससे अवेयर है, इससे परिचित है, हमें बताया गया है, हमारे नॉलेज में है ये चीज़, हाँ, जो कि और थर्ड पीआरसी बीएसएनएल में इम्प्लीमेंट होगा। बट लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एज पर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बीएसएनएल एज ऑफ नाउ, अभी तक इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन अभी तक जो बीएसएनएल की फाइनेंशियल कंडीशन है अभी तक तो ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट 4G लॉन्चिंग, इसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट काफ़ी सुनने लायक है। बट विद द लॉन्चिंग ऑफ 4G सर्विसेज देयर विल बी मच एडिशन ऑफ कस्टमर बेस इन बीएसएनएल। 4G लॉन्चिंग के बाद काफ़ी सारे कस्टमर बीएसएनएल में ऐड होंगे एंड एनी सच एडिशन फाइनेंशियल बर्डन कैन बी लुक्ड इनटू वंस बीएसएनएल अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल। उन्होंने क्या कहा कि 4G लॉन्च के बाद बहुत सारे कस्टमर बीएसएनएल में ऐड होंगे और बीएसएनएल का जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा, जिसके कारण उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधरेगी एंड एनी सच एडिशन फाइनेंशियल बर्डन कैन बी लुक्ड इनटू वंस। और जब भी फाइनेंशियल कंडीशन इसकी सुधरेगी, उसमें कस्टमर ऐड होने के कारण उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होगी, कैन बी लुक्ड इनटू वंस। उसके बाद हम लोग थर्ड पीआरसी में देखेंगे बीएसएनएल अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल। ही डायरेक्टेड अस, और उसके बाद मिनिस्टर जी ने क्या कहा, ही डायरेक्टेड अस टू मीट द टारगेट ऑफ 10 करोड़ कस्टमर बेस फॉर बीएसएनएल। उन्होंने कहा कि आप लोग 10 करोड़ बीएसएनएल के कस्टमर कर दीजिए। 4G लॉन्चिंग के बाद आप लोग 10 करोड़ बीएसएनएल के कस्टमर कर दीजिए। बीएसएनएल के कस्टमर अगर 10 करोड़ हो जाते हैं, मोबाइल की शायद इन्होंने बात की, तो अगर 10 करोड़ बीएसएनएल के कस्टमर हो जाते हैं तो आप लोगों का रिवेन्यू शेयर बढ़ जाएगा, जिससे आप लोग ऑपरेशनल प्रॉफिट में आ सकते हैं। बेस फॉर बीएसएनएल एंड बी रेडी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ही डायरेक्टेड अस टू मीट द टारगेट ऑफ 10 करोड़ कस्टमर बेस फॉर बीएसएनएल एंड बी रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी। उन्होंने कहा 4G लॉन्च के बाद आप लोग 10 करोड़ कस्टमर बेस बना लीजिए और उसके बाद आप लोग रेडी हो जाइए थर्ड पीआरसी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ऑनरेबल मिनिस्टर एडेड दैट इफ बीएसएनएल कुड क्रॉस दीज टारगेट सुटेबली हिज ऑफिस विल श्योरली थिंक ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी। अगर आप लोग ये टारगेट पूरा कर लेते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ आप लोगों को कह रहा हूं कि उनका ऑफिस थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचेगा। सिर्फ थर्ड पीआरसी ही नहीं, हायर फिटमेंट फार्मूला के बारे में भी सोचेगा, ऐसा इन्होंने कहा। ऑनरेबल मिनिस्टर एडेड दैट ओनली रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज इज सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने कहा कि इस समय आप लोगों का सेल्फलेस, बिना कुछ सोचे समझे बीएसएनएल में आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, 10 करोड़ कस्टमर मीट करिए, टारगेट अचीव करिए, उसके बाद आप लोग रेडी हो जाइए थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन का। मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि मेरा ऑफिस उस चीज़ को पास करेगा। ऑनरेबल मिनिस्टर एडेड दैट ओनली रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज is selfless contribution of executives of BSNL to meet the target of 10 crore customer base and every demand including this important demand of third PRC implementation will be taken care by his office। मीन्स सर मोटा मोटी यहाँ पे बात ये निकल के आई, जो मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि अभी जो बीएसएनएल की कंडीशन है एज ऑफ नाउ, अभी तक जो कंडीशन है उस पर थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंट करना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ही 4G लॉन्च होगा आप लोग 10 करोड़ का टारगेट पूरा करिए, 10 करोड़ कस्टमर बेस का टारगेट पूरा करिए, जिससे अपना रिवेन्यू इंक्रीज होगा। रिवेन्यू इंक्रीज होने के बाद हम लोग, मेरा ऑफिस, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरा ऑफिस थर्ड पीआरसी और जो भी आपके इम्पोर्टेंट डिमांड है उस पर काम करेगी, और श्योरिटी के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो बीएसएनएल में इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सब बातें अपने टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने कहा।
अपने थर्ड पीआरसी को लेकर के आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग यहां तक वीडियो को देख लिए हैं तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा और आपकी क्या राय होती है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से बीएसएनएल से रिलेटेड खबरें पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।